उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में हैं, लेकिन सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पृष्ठभूमि तैयार करने में लगी हुई हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। कल सुबह एक पोस्टर लगाया गया बीजेपी की तरफ से, जिसमें लियारी राज को कंपेयर किया गया योगी के धुरंधर राज से, जिसमें सीएम योगी को धुरंधर योगी बताया गया और अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए उन्हें लियारी राज, जो कि पाकिस्तान में है, उससे तुलना की गई उनके सरकार के समय की। वहीं शाम होते होते तस्वीरें बदली और सपा की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया जिसमें धुआंधर सीएम बताया गया योगी आदित्यनाथ को। उनकी फ़ोटो के साथ कुछ पेपर कटिंग्स भी लगाई गई। हमारे साथ सपा के जो प्रवक्ता है मनोज काका जी, वो मौजूद हैं। सर, किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, नैरेटिव तो हमेशा सेट करने का काम बीजेपी करती है। और नैरेटिव और झूठे अफवाहों और प्रोपेगेंडा के जो हिटलर्स था एक समय में और नाजी ही भारतीय जनता पार्टी का आदर्श पार्टी रही है। और उसी से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग विचारधारा, उसी के विचारधारा से जो विभाजनकारी विचारधारा है, पेड़ा लेते। जो सवाल आपके पोस्टर पर है, तो डकैत कौन होता है? डकैत वही होता है जो दूसरे के हकों की लूटमारी करता है, जो सेंधमारी करता है, वही सबसे बड़ा डकैत होता है। और जो डकैत होता है वो चोर से बड़ा डकैत होता है। तो उत्तर प्रदेश के आज बहुजन पूछ रहे हैं कि उनके जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 लोग पूछ रहे हैं कि उनके आरक्षण की डकैती किसने करी। अभी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के भर्ती में ओवरलैपिंग ख़त्म कर दी गई है, तो उसकी डकैती किसने करी। बादा यूनिवर्सिटी में जब भर्ती हो रही थी असिस्टेंट प्रोफेसरों की, तो 17 में से 13 स्वजातियों का भर्ती कर लिया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। तो सारी डकैती कौन करी? अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे की डकैती कौन करी? और कौन डकैत था कि हाथरस में रात के 2 बजे एक बेटी को जलवा दिया? कौन डकैत था कि जिसके राज में सहारनपुर से लेकर के और सोनभद्र तक कोई भी सुरक्षित नहीं है, कहीं की भी बेटी सुरक्षित नहीं है? वो कौन डकैत है? लोग पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का दलित, पिछड़ा और जो पीडीए तबका है वो पूछ रहा है कि सबसे बड़ा डकैत तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। उसके हकों की अगर कहीं हकमारी हो रही है तो डकैती कहाँ हो रही है? लोगों को सरेआम गोली मारी जा रही है। अभी आपने देखा होगा गोरखपुर में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के बनारस में क्या हुआ। तो ये सवाल तो योगी आदित्यनाथ जी को बताना चाहिए कि उन्होंने कितने वर्ग, कितने समुदाय और समाज के विभिन्न वर्गों का उन्होंने डकैती करी है। उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक हर तरह की डकैती। और हद तो तब हो गया जब उन्होंने आध्यात्मिक डकैती भी कर ली। आध्यात्मिक डकैत होकर के एक जगह आध्यात्मिक एक मठ का मठाधीश होकर करके और राजनीति में आ गए। तो उन्होंने हर तरह के लोगों की डकैती करी है। तो असली डकैत कौन है, ये तो उत्तर प्रदेश का पीडीए तबका और जो जनवादी पत्रकार हैं सब लोग जानते हैं। समाजवादी पार्टी का जो सवाल है, हमारा जो धुआंधर, तो उत्तर प्रदेश में तो आपने देख ही रहे होंगे कि गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक सिर्फ गांजा पकड़ा जा रहा है। तो ये गांजा जा कहाँ रहा है? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सवाल किए कि पूरे देश के एक तो एयरपोर्टों से सीआईएसएफ हटाई जा रही है। क्यों हटाई जा रही है सीआईएसएफ का? और क्या इसीलिए हटाई जा रही है कि गांजे का व्यापार हो रहा है? तो अब एयरपोर्टों पर गांजा पकड़ा जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है गांजा? और गांजे की इतनी खपत क्या हो रही? क्या गांजे के नशे में ही सब वर्गों के हकों की हकमारी हो रही है? ये सवाल है। हकों की हकमारी। और बात अगर की जाए तो अब जैसे कहा जाता है ना कि बॉलीवुड समाज का आईना है, तो अब राजनीति पर भी इसका रंग चढ़ता हुआ दिख रहा है। नहीं, बेहतर है। बॉलीवुड समाज का आईना है। योगी आदित्यनाथ जी को एक पिक्चर की मैं सलाह दूंगा। अभी एक पिक्चर आई है होमबाउंड पिक्चर देखनी चाहिए उनको देखना चाहिए कि किस तरह से एक कोरोना में एक माँ, बेटी, बहन, बेटियों सबके हकों की हकमारी हुई और किस तरह से कई सपने ध्वस्त हो गए और कई सपने मृत्यु के काल के गाल में समा गए। कई सारे सपने माँ गंगा में बह गए। होमबाउंड एक पिक्चर आई है, उसमें देखना चाहिए था। उनको देखना चाहिए कि किस तरह से इस देश में बहुजनों के हकों की हकमारी हो रही है और सत्ता और सांप्रदायिकता का जो गठजोड़ है, जो पूरी तरह से शोषण पर और लोगों के हक और अधिकार के शोषण पर जो जिंदा है, उसको रामराज बताया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का विमर्श ये थोड़ी होगा। वो तो मुक्तेश्वरानंद जी ने, महाराज ने बहुत बेहतर से बताया है कि योगी आदित्यनाथ जी क्या है। उन्हीं के शब्दों का आकलन करना चाहिए आपके संस्थान को। और ये बताइए कि 14 तारीख का एक बड़ा जिक्र हो रहा है, क्योंकि सभी पार्टियां अंबेडकर जयंती को एक भव्य रूप से मनाने की तैयारी में है। वहीं सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव ने भी, सभी राजनीतिक जितने भी उनके पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं,
उनको ये संदेश दिया है कि इस कार्यक्रम को भव्यता के साथ मनाया जाए। वहीं कैबिनेट में कल एक प्रस्ताव भी पास हुआ कि जितने भी जैसे अम्बेडकर जी हैं या फिर जितने भी हमारे नायक हैं, उनकी जो भी स्थल बने हुए हैं उनको नवीनीकरण किया जाएगा, उस पर छत्र लगाया जाएगा, चबूतरा बनवाया जाएगा। छत्र और चबूतरा लगाने से किसी महापुरुष के विचारधारा को जिंदा नहीं रखा जा सकता। उसको किसी महापुरुष के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारधारा को अगर जिंदा रखना है तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनके जिंदा रहते रहते उनकी शव यात्रा किसने निकाली। भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए कि चाबहार में जब बाबा साहब ने जल पिया उस तालाब का, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने उसे गोबर और गंगा जल डाल के धुलवाया। तो सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी अगर बाबा साहब से माफ़ी मांगे कि हम मनुवादी नहीं हैं, हम बाबा साहब के विचार पर चलने वाले लोग हैं, फिर तो वो किसी तरह का निर्माण कराएगी तो उसका कोई मतलब निकलेगा। जो अखिलेश यादव जी का जो सवाल है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस विमर्श के साथ हैं जिस विमर्श के साथ 1955 में डॉक्टर लोहिया और बाबा साहब एक साथ आए थे। 5 अक्टूबर 1955 को डॉक्टर लोहिया ने बाबा साहब को चिट्ठी लिखी कि हमारे मैनकाइंड में आप अपना लेख लिखिए, और दोनों लोगों में लगातार संवाद होता रहा। अंतिम पत्राचार डॉक्टर लोहिया और बाबा साहब के बीच में 5 अक्टूबर 1956 में हुआ। 5 अक्टूबर 1956 में हुआ, जिसमें बाबा साहब ने अपनी पूरी सहमति प्रदान की कि हम लोहिया के साथ मिलकर के काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का देहांत हो गया। और वो जो दोनों हमारे महापुरुष नायकों का, जो बहुजन नायकों का, बाबा साहब का और जो डॉक्टर लोहिया का जो विमर्श था, वो जमीन पर आने से जो छूट गया, उसको अगर व्यवहारिक रूप में पीडीए की अवधारणा स्थापित करके और जो बहुजन तबका है उसको सामाजिक, आर्थिक और शासन में और यहाँ तक कि पत्रकारी व्यवस्थाओं में भी सब जगह कैसे बहुजन के हकों के हकमारी न हो, उनको स्थापित किया जाए। और अगर इस देश के 5% तबके को हर वर्ग में, शासन में, सरकार में, न्यायपालिका में, व्यवस्थापिका में अगर हक मिला है तो देश इतना आगे बढ़ा है, तो 95% का हक कैसे मिले और देश पूरी दुनिया का नेतृत्व कैसे कर पाए, इसकी पूरी अवधारणा अगर किसी के पास है तो अखिलेश यादव जी के पास है। आखिरी सवाल, उसी पोस्टर वॉर पे दोबारा लौटते हैं। अब आगे का क्या, कैसे देखते हैं कि क्या ये पोस्टर वॉर की राजनीति कितना आगे बढ़ेगी? आगे का मैंने आपसे बताया कि सोनभद्र से लेकर सहारनपुर तक और गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक सिर्फ उत्तर प्रदेश में नौजवान, किसान, माताएं, बहनें, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने स्वयं जो सीएम हेल्पलाइन के माताओं बहनों को न्याय नहीं दे पाए, उनको अभी इसी लखनऊ में बर्बरता से पीटा गया। वो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस में से 15 करोड़ माताओं बहनों को क्या न्याय दे पाएंगे? वो उन सबको पता है कि उनका विमर्श, उनका भविष्य, उनके नवनिहालों का भविष्य, उनके माता पिता का सबकी सुरक्षा और एक बेहतर भविष्य, एक बेहतर तकनीकी, एक बेहतर विकास अगर किसी के विमर्श में है तो सिर्फ और सिर्फ पीडीए के नायक माननीय अखिलेश यादव जी के और समाजवादी पार्टी के विचारधारा में। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के धुआंधार, कह सकते हैं कि प्रवक्ता हैं मनोज काका जी, जिन्होंने अपनी बात बताई और पोस्टर वॉर पर खुलकर बोला और साथ ही साथ सरकार पर भी कटाक्ष किया है अलग अलग मुद्दों को लेकर के। वहीं अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या पोस्टर वॉर बढ़ता है, और बढ़ता है तो किस ओर जाता है। फिलहाल सत्ता में कौन आएगा ये वक्त बताएगा। आप बने रहिए द रेडिंग के साथ, मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं योगेश मिश्रा, द रेडिंग लखनऊ।